छत्तीसगढ़ में कोरोना मरीजों की रफ्तार में तेजी आई है। प्रदेश में 24 घंटे में सबसे ज्यादा 12 नए कोरोना पॉजिटिव मरीज मिले। तो आपको बताएं कि लगातार मरीजों का सामने आना चिंता का एक नया कारण। दुर्ग में 6 नए मरीज सामने आए हैं, रायगढ़ में 2 नए मरीज, राजनांदगांव, रायपुर, जांजगीर और बस्तर से भी एक एक नए मरीज की पुष्टि। प्रदेश में कोरोना संक्रमितों की संख्या 31 हुई। एक्टिव केसेस प्रदेश में 31 हो चुके। अब तक प्रदेश में एक भी संक्रमित मरीज डिस्चार्ज नहीं हुआ है। सभी मरीज इलाजरत हैं और इसलिए सावधानी बरतना अब आपको शुरू कर देना चाहिए। 24 घंटे में 12 नए कोरोना पॉजिटिव मरीज खासतौर पर छत्तीसगढ़ के प्रमुख जिलों से सामने आते हैं। सीधे आपको लिए चलेंगे सहयोगी मिथिलेश के पास। मिथिलेश, छत्तीसगढ़ में तो ओवरऑल स्थिति लगातार बिगड़ती हो सकता है कि इंतजाम भी किए जा रहे हैं रोकथाम के, लेकिन दुर्ग में भी लगातार मरीज के सामने आना, सावधानी क्या बढ़ती नहीं जा रही है वहां पर? निश्चित रूप से जिस तरह से कोरोना के मरीज बढ़ रहे हैं उस हिसाब से देखा गया तो सावधानी कोई भी नहीं बरत रहा है। चाहे स्वास्थ्य विभाग की बात किया जाए, चाहे आम लोगों की बात किया जाए, एक और कोरोना बढ़ रहा है, दूसरी ओर जो सावधानी होनी चाहिए वो नहीं हो रही है। और यही वजह है कि कल एक महिला की मौत भी हो चुकी है। जवाहरलाल नेहरू चिकित्सालय सेक्टर 9 में उसका इलाज चल रहा था। 82 वर्षीय महिला की मौत हुई है। उसको ये जांच किया गया तो ये पाया गया कि वो कोरोना पॉजिटिव थी। तो ये बड़े एक चिंताजनक विषय है, क्योंकि महिला की एक मौत भी हो चुकी है। लगातार यदि देखा जाए तो पूरे प्रदेश का आकलन करने के बाद में ये नजर आता है कि दुर्ग जिले में सबसे अधिक कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं, जिसमें उसकी संख्या 6 है। कल ही 24 घंटे के भीतर में ये 6 मरीज मिले हैं। कुल मरीजों की यदि प्रदेश की बात किया जाए तो 31 मरीज मिल चुके हैं। तो कहीं ना कहीं ये आगाह कर रही है ये संख्या, क्योंकि अभी सावधानी रखना बेहद आवश्यक है, अभी चेतना बेहद आवश्यकता है। अन्यथा जो है इसी तरह से यदि मैं बात करूं कि 2 साल पहले भी ऐसे ही हुआ था कि जब एकाएक कुछ मरीज सामने आए थे, उसके बाद में उनकी संख्या इतनी बढ़ गई थी कि उसको लगाम लगाना पड़ना बेहद मुश्किल हुआ था। लेकिन समय रहते अभी सभी को सावधानी बरतना आवश्यकता है। चाहे खुले में जो लोग घूमते हैं उनके लिए भी गाइडलाइन जारी करना बेहद आवश्यक है, और लोग खुद भी सावधानी रखें। और दूसरी बात है, प्रशासन को भी सावधानी रखने की बेहद जरूरत है, क्योंकि ये अक्सर देखा गया था कि 2 साल पहले जब कोरोना समाप्त हुआ उसके बाद में जो है उसके रखरखाव जो उपकरण थे उसको कहीं ना कहीं उनकी अनदेखी की जाने लगी। जो ये भी कि जितने भी मरीज इलाजरत थे उनमें से एक भी डिस्चार्ज अभी नहीं हुआ, इसलिए लगता है कि सावधानी बरतना बहुत ज्यादा जरूरी होगा। बहुत शुक्रिया आपका फिलहाल ये जानकारी साझा करने के लिए। और अब बलौदाबाजार का जिक्र, जहां शीतलहर का प्रकोप लगातार बढ़ता जा रहा है। कोहरे से बलौदाबाजार ढका हुआ है। न्यूनतम तापमान 12 डिग्री तक पहुंच गया। ठंड और